नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का लर्न पथ यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, ये हमारी स्टैटिक जीके की दूसरी क्लास होने वाली है, जो कि कुमार गौरव सर की तिरंगा 2.0 बैच की रिवीजन क्लास होने वाली है। 2.0 जो कि ब्रह्मास्त्र 3.0 के साथ तिरंगा 2.0 चल रहा है, उसकी एक क्लास होने वाली है, जिसमें हमने पहली क्लास की थी शास्त्रीय भाषाओं के ऊपर। ये हमारी दूसरी क्लास होने वाली है। दूसरी भाषा है, हमारा टॉपिक है शास्त्रीय नृत्य। अब देखते हैं नृत्य की परिभाषा। शास्त्रीय नृत्यों का उल्लेख शास्त्रों में होता है। मतलब शास्त्रीय नृत्य वो हैं जिनका उल्लेख हमें शास्त्रों में मिलता है, और इसमें शरीर का लयबद्ध पैटर्न में संचालन होता है। मतलब इसका एक फिक्स पैटर्न होता है। ये जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं, इनका फिक्स पैटर्न होता है। ये उसी प्रकार किए जाते हैं जिस प्रकार इनका जो पैटर्न बना हुआ है प्राचीन काल से ही वही। अब देखते हैं कि शास्त्रीय नृत्यों के स्रोत कौन कौन से हैं। सबसे पहला स्रोत जो है वो है नाट्यशास्त्र। ये भरत मुनि जी के द्वारा रचित है, और इसे पंचम वेद भी कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि पंचम वेद किसे कहा जाता है, तो हमारा होगा नाट्यशास्त्र। दूसरा स्रोत है संगीत रत्नाकर। ये सारंगदेव जी के द्वारा रचित है। और तीसरा है अभिनव दर्पण। ये नंदीकेश्वर जी के द्वारा रचित है। और बात करते हैं अब फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन डांस। मतलब मॉडर्न इंडियन डांस के पिता किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है उदय शंकर जी को। इन्हें 1971 में पद्म विभूषण, जो कि इंडिया का मतलब दूसरा सबसे बड़ा सम्मान होता है, पद्म विभूषण, ये 1971 मिला था। चलो नेक्स्ट अगली लाइन पर चलते हैं। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में वर्तमान में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। टोटल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8। सबसे पहला है भरतनाट्यम। ये तमिलनाडु का है। दूसरा है मोहिनीअट्टम। ये केरल का है। तीसरा है कथकली। ये भी केरल का है। चौथा है मणिपुरी। ये मणिपुर का है। पांचवा है कुचिपुड़ी। ये आंध्र प्रदेश का है। छठवा है ओडिसी। ये उड़ीसा का है। सातवां कथक। ये उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश भी हम कह सकते हैं, या उत्तर भारत, कोई भी ऑप्शन आ सकता है हमें, क्योंकि ये उत्तर भारत के ज़्यादातर सभी राज्यों में किया जाता है। लेकिन एक स्टेट पूछे तो हमें उत्तर प्रदेश देना है आंसर। आठवां है सत्रिया। सत्रिया है जो असम का है। सत्रिय नृत्य कहाँ का है? असम का। भारत का नवीनतम शास्त्रीय नृत्य 2000 ईस्वी में कौन सा, किसे घोषित किया गया था? सत्रिया को। यह भारत का नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। लेकिन एक चीज और, यदि पूछे संस्कृति मंत्रालय द्वारा कुल कितने नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है, तो हमारा वहाँ आंसर होगा 9। और पूछे कि कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, डायरेक्ट पूछता है या साहित्य अकादमी के द्वारा पूछता है, तो हमारा आंसर होगा 8। क्योंकि शास्त्रीय मंत्रालय द्वारा छऊ नृत्य को भी भारत का नवा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्रदान किया गया है वर्तमान में। वर्तमान में संस्कृति मंत्री कौन है, तो वो है गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत। अब बात करते हैं छऊ नृत्य की, जिसे नवा
शास्त्रीय नृत्य का दर्जा किसके द्वारा दिया गया है? संस्कृति मंत्रालय द्वारा। छऊ नृत्य 3 प्रकार से किया जाता है, मतलब इसकी 3 शैली होती हैं। सबसे पहली शैली है मयूरभंज शैली। मयूरभंज शैली में ओडिशा में किया जाता है। सबसे पहली मयूरभंज शैली है, मयूरभंज शैली से ओडिशा में किया जाता है। दूसरी है पुरुलिया शैली, इससे पुरुलिया शैली पश्चिम बंगाल में किया जाता है। तीसरी है सरायकेला शैली, जो कि झारखंड में किया जाता है। अब चलते हैं अगले पेज पर। छऊ नृत्य को छौ नाच या मुखौटा नृत्य भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मुखौटा पहनकर नृत्य किया जाता है। लेकिन केवल मयूरभंज शैली जो है, इसमें मुखौटे का उपयोग नहीं किया जाता। छऊ नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त धरोहर सूची में शामिल किया गया। कब किया गया? सन 2010 में। अब चलते हैं हमारे पहले शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य जो कि है भरतनाट्यम, और ये सबसे प्राचीन भी है, सबसे प्राचीन। भरतनाट्यम किस राज्य में किया जाता है? तमिलनाडु में। इसके अन्य नाम हैं दासियट्टम और सादरट्टम। इसकी प्रमुख शैली हैं तंजौर शैली, कांचीपुरम शैली और पंडलूर शैली। यही इनके क्या हैं? घराने, प्रमुख घराने भी हैं। तंजौर घराना, तंजौर घराने के द्वारा जिस शैली में नृत्य किया जाता है वो हो गई तंजौर शैली। कांचीपुरम घराने के द्वारा जिस शैली में किया जाता है वो कांचीपुरम शैली। और पंडलूर घराने के द्वारा जिस शैली में नृत्य किया जाता है वो हो गई पंडलूर शैली। जो भरत है, इसमें जो नृत्य में क्या क्या किया जाता है, तो देखो, भरत से भाव, भय से भाव, रे से राग और तय से ताल। मतलब इस नृत्य में भाव भी होना चाहिए, राग के साथ किया जाता है और ताल की धुन पे किया जाता है। अलारिपू जो इसका शुरुआती स्टेप होता है उसे अलारिपू कहते हैं। और तिल्लाना जो अंतिम स्टेप होता है उसे क्या कहते हैं? तिल्लाना। भरतनाट्यम के अभिन्न अंग हैं। और भरतनाट्यम सिखाने वाले गुरु को क्या कहते हैं? नट्टू बनार। इसका उल्लेख अभिनय दर्पण ग्रंथ में मिलता है। इस नृत्य में 3 उंगलियों से ओम की आकृति प्रमुख मुद्रा है। 3 उंगलियों से ओम बनाया जाता है, ये इसकी क्या हो गई? प्रमुख मुद्रा। अब देखते हैं तमिल भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं। भरतनाट्यम नृत्य को पुनर्जीवित करने का श्रेय ई कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी अरुंडेल को है। अब देखते हैं सबसे पहले रुक्मणी देवी अरुंडेल के बारे में। रुक्मणी देवी अरुंडेल 1952 में राज्यसभा के लिए नामित होने वाली प्रथम भारतीय महिला नृत्यांगना जो हैं वो हैं रुक्मणी देवी अरुंडेल। 1936 में कला क्षेत्र फाउंडेशन की इनके द्वारा स्थापना की गई थी। 1968 ईस्वी में पशु संरक्षण के लिए प्राणी मित्र अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था। 1956 में तीसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण इनको प्रदान किया गया था। हमारी दूसरी जो नृत्यांगना है वो है यामिनी कृष्णमूर्ति। ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार हैं। 2024 में इनका निधन हो गया है। हाल ही में इनका निधन हुआ है, तो आगे आने वाली एग्जाम्स में इनका क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखते हैं इन्हें कौन कौन से अवार्ड मिले हैं। सबसे पहले है पद्मश्री, ये मिला है इन्हें 1968 ईस्वी में। फिर पद्म भूषण ये मिला है 2001 में। और तीसरा है पद्म विभूषण, ये मिला है 2016 में। इनकी जो आत्मकथा है वो है ए पैशन ऑफ डांस, इनकी आत्मकथा का नाम है।
तिरुमाला देवस्थानम द्वारा इन्हें अस्थाना नर्तकी यानी निवासी नर्तकी की मान्यता प्रदान की गई। हमारी तीसरी कलाकार हैं पद्मा सुब्रमण्यम। 2024 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और 1981 ईस्वी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इन्हें किया गया था पद्मा सुब्रमण्यम को। चौथी हमारी नृत्यांगना है वैजयंती माला। इन्हें 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। हमारी पांचवी नृत्यांगना है टी बाला सरस्वती। इन्हें क्वीन ऑफ भरतनाट्यम की यानी भरतनाट्यम की रानी कहा जाता है। इन्हें 1977 ईस्वी में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। छठवीं नृत्यांगना है सोनल मानसिंह जी। ये भरतनाट्यम और ओडिसी की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, मतलब दोनों शास्त्रीय नृत्यों से इनका संबंध रहा है। 2003 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अब इनके लिए एक पॉइंट बनता है, सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली महिला नृत्यांगना कौन है? सोनल मानसिंह। 2008 में राज्यसभा के लिए नामित की गई। इन्हें 1992 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नंबर 9 पर आते हैं अलारमेल वैली। इन्हें भारतीय राजसी शास्त्रीय नर्तक कहा जाता है। इनके बाद हैं नर्तकी नटराज। 2019 में पद्मश्री प्राप्त करने वाली पहली ट्रांसजेंडर जो है नर्तकी कौन है? नर्तकी नटराज। नंबर 11 पर आते हैं कमला लक्ष्मण। ये महिलाएं 1953 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ सेकंड के राज्याभिषेक समारोह में इन्हें आमंत्रित किया गया था। नंबर 12 पर है मृणालिनी साराभाई। ये विक्रम साराभाई की पत्नी है। 1949 में अहमदाबाद में इनके द्वारा दर्पण एकेडमी ऑफ आर्ट्स की स्थापना की गई थी। नंबर 13 पर है वसुंधरा दौरा स्वामी। एकमात्र भरतनाट्यम नृत्यांगना जिन्हें यूनेस्को द्वारा पेरिस शांति सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। अब अन्य कलाकार और कौन कौन से हैं? नंबर 14 पर है मीनाक्षी सुंदर पिल्लई। 15 है लीला सैमसन। 16 पर है सीवी चंद्रशेखर। 17 पर है मालविका सरुक्कई और 18 पर है एम.के. सरोजा। एक आहार्य शैली का संबंध भरतनाट्यम से है, जिसमें एक कलाकार सभी किरदारों का निर्वहन करता है। एक ही कलाकार सभी किरदारों का निर्वहन करता है। तो ये हमारी आज की क्लास हो गई साथियों, जो कि हमारी कुमार गौरव सर के तिरंगा 2.2 बैच की स्टैटिक जीके की रिवीजन क्लास थी, जिसमें हमने शास्त्रीय नृत्य के बारे में पहली क्लास हुई है। आगे की क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद साथियों। जय हिंद।